तो शदीद गर्मी में लू से बचने के लिए और मैदे जिगर को ठंडक पहुंचाने के लिए सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आप ये मज़ेदार सा कैरी का शरबत बनाकर रख लें। बनाना तो बहुत ही आसान है, 3 से 4 माह के लिए आप इसे महफूज भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को भी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होने जा रही है। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर आज लाई हूँ कैरी और पुदीने का जायकेदार शरबत। ये शरबत हेल्दी तो है ही और बनाने में बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ के साथ दिल्ली के जायके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलें फिर देख लेते हैं कि कैरी और पुदीने का शरबत को हमने किस तरीके से तैयार किया है। तो कैरी पुदीने का हेल्दी शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली हैं कैरियाँ। गर्मियों के मौसम में ढेरों ढेर आती हैं, तो क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए। अच्छे कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं, तो इनका जल्दी से, मैं कहती हूँ, आप इनसे तरह तरह से चीज़ें बनाकर फ़ायदा उठाएं। आपने मेरे चैनल पर दिल्ली के जायके पर देख लीजिए, मैंने कैरी का अचार भी बनाया है, मैंने कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाई है, और आज मैं कैरी और पुदीने का शरबत बनाने जा रही हूँ। अच्छा, इसका शरबत बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कैरी जो है ना, वज़न में तकरीबन मैंने जो ली है ना 600 ग्राम है, यानी आधा किलो से थोड़ी सी ही ज़्यादा है। 600 ग्राम इनका वेट है। तो अच्छी टाइट वाली, फ्रेश वाली आपने कैरियाँ ले लेनी है। तो आम का शरबत भी क्या होगा फिर इंशाल्लाह ताला एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए, कैरी को मैंने सबसे पहले वॉश कर लिया, उसके बाद अब मैं इसको पील कर रही हूँ। इसका जो छिलका है उसको रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए, हम इसको कैरी को पूरा रिमूव कर लेंगे। तमाम बाकी कैरियों को भी मैं इसी तरीके से रिमूव कर लूँगी। इनका छिलका जो है हम हटा लेंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, छिलकों समेत ही कैरी को ना बॉयल कर लेते हैं, मगर मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें कैरी ज़्यादा से ज़्यादा गूदा निकलेगा और बनाने में इसे मिनटों लगेंगे। तो देखिए, कैरी का छिलका हमने रिमूव कर लेंगे। देखिए, सारी कैरी को मैंने रिमूव कर लिया। अब हमने इसके टुकड़े नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको बताती हूँ, छुरी की मदद से हमने ऐसे गहरे गहरे कट लगाने हैं। गर्मी का मौसम में तो झटपट हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो उसको देखिए, इस तरह से कट लगा लेंगे। अब ये देखिए, तमाम कैरियों को इस तरह से हम कट लगा लेंगे, और फिर अब हम क्या करेंगे, हम आपको दिखाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में तमाम कैरियों को इसी तरह मैं कट लगा लूँगी। अब मैंने यहाँ पर ओपन पॉट ले लिया है, आप चाहें तो इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं। तो देखिए, तमाम कैरियों को कट लगाने के बाद ना हम पतीली में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, पतीली में मैंने शामिल कर दी है कैरियों को। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 1.5 गिलास जो है पानी शामिल कर दूँगी, ताकि कैरियाँ इसमें डूब जाएँ, डिप हो जाएँ। कवर लगा के रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर, जब तक कैरियाँ हमारी गल ना जाएँ। तो यहाँ पर हमने कैरियों को मुकम्मल से गला लेना है ना। तो तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि कच्ची कैरियाँ तो इनको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो गए थे। कैरियाँ यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। मैं आपको चेक भी कराऊंगी कि कैरियाँ देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। देखें, जब मैंने इनका पल्प देखें इस तरह से करा गूदा, इनका आराम से देखिए इस तरह से ही हट रहे हैं, यानी बहुत अच्छे से यहाँ पर कैरियाँ हमारी गल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, तमाम कैरियों को ना मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो तमाम कैरियों को मैं एक प्लेट में निकाल ले। तो ठंडा होने के लिए ना आप चाहें तो पंखे के नीचे रख दें, या यहीं किचन काउंटर पर छोड़ दें। तो देखिए, ये अभी बहुत गर्म है, इनको हम हाथ नहीं लगा सकते। तो जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होंगी, तो फिर मैं क्या करूँगी, इनका जो है पल्प निकाल लूँगी, यानी इनका गूदा अलग कर लूँगी, और इनका सीड जो है वो रिमूव कर दूँगी मैं। तो हम इनका जब जैसे ही ठंडी हुई, तो फिर मैं इनका जो है, इनको इस तरह से नाइफ़ की मदद से हम इनका गूदा निकाल लेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इनका पल्प हम निकाल लेंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने इनको पकड़ के कर रही थी मैं, तो अंदर से ये भी बहुत गर्म निकल रही हैं कि पकड़ी नहीं जा रही थी ना। तो चलें, इस तरह से हम नाइफ़ की मदद से तमाम, जब ये ठंडी होंगी तो मैं तमाम सीड्स में से जो लगा हुआ है ना, सीड में से तमाम पल्प निकाल लूँगी। तो सीड्स को हम रिमूव कर देंगे, तमाम जो इसका पल्प है उसको हम यूज़ कर लेंगे।
तो चले मैं आपको तमाम जो कैरी हैं इसका पल्प निकाल कर दिखा देती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल मक्खन की तरह कैरी नरम हुई हुई है और बिल्कुल गुठली से आराम से अलग हो रही है। गूदा अलग कर लिया आपने यहाँ पर, और आप देख रहे हैं हमने गुठलियों को अलग करके उसको डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक ब्लेंडर ले लेंगे, जो हमने कैरियों का पल्प निकाला है ना, तो वो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, और साथ में थोड़े से हमने जो है आधी मुट्ठी पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए। पुदीने को भी हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और डंडियाँ से रिमूव कर दिया, सिर्फ हमने पुदीने के पत्ते यहाँ पर लेने ना। तो अच्छे से अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इनको थोड़ा सा पानी हमने ब्लेंड करके टाइम डाल देता है। पानी मैंने वही डाला जिस पानी में हमने कैरियों को बॉईल किया था ना, तो वही पानी हमने डालकर ले लेते, क्योंकि अफादियत से भरपूर था, तो उस पानी को हम ज़ाया क्यों करते, हमने इस पानी को ब्लेंड करने में इस्तेमाल में ले लिया। अच्छा, उसी पतीले में जिसमें हमने कैरियों को बॉईल किया था ना, उसी पतीले में हम क्या करेंगे, 1 गिलास में यहाँ पर पानी शामिल कर दूँगी, और पानी शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी देखें, मैं मेजरमेंट वाला जो कप होता है ना, ये मैं शामिल कर दूँगी 2.5 कप। अगर ये आपकी कैरियों पे डिपेंड करता है ना, अगर आपकी ज़्यादा खट्टी कैरी हैं तो जाहिर सी बात है फिर ज़्यादा चीनी डलेगी, खट्टी हैं तो फिर कम चीनी डलेगी। तो मेरे जो ये 2.5 कप मैंने चीनी डाली ना, बिल्कुल मेरी कैरियों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेशो रहा है। आप अपनी कैरियों के हिसाब से डालेगा, हो सकता है आपकी खट्टी मीठी कैरियाँ हों तो आपको थोड़ा और कम चीनी डालनी पड़ जाए, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। चलें जी, यहाँ पर हम चीनी को डिज़ोल्व कर लेते हैं, पानी में हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर चीनी हमारी हल हो रही, जब तक आप लोगों से मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने प्लीज़ रेसिपी को लाइक तो कर दीजिए, अभी से ही प्रेस कर दीजिए लाइक का बटन, और साथ के साथ दिल्ली के जायके को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की समर रेसिपीज़ और बकरा ईद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें, जो हमने ये पुदीना और कैरी को मिक्स जो ब्लेंड किया था ना, वो ब्लेंड की हुई हमने कैरी और पुदीने के मिक्सचर को पानी में शामिल कर देंगे, यानी जो हमने चीनी का शीरा बनाया ना, शीरे में शामिल कर देंगे। तमाम कैरी और पुदीने के पल्प को हमने यहाँ पर शामिल कर देंगे अपनी पतीली में, शीरे वाली पतीली में, और यहाँ पर हम अच्छे से विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे पानी में ना पल्प को। यहाँ पर अब हम ज़रा सा इसको और मज़ेदार फ्लेवरफुल बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दिए। साथ में ही मैं यहाँ पर ½ टीस्पून जो है ज़ीरा शामिल कर दूँगी, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। साथ में ही अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे काला नमक, जो कि बड़ा ज़बरदस्त लगता है कैरी के शरबत में, तो यहाँ पर ½ टीस्पून में काला नमक शामिल कर दूँगी। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए हैं। तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमने अपनी कैरी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर इस मोमेंट पे आप चाहें तो इसको ऐसे ही कलर रख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें इसको प्रेजेंटेबल बनाना है तो यहाँ पर मैं जो है फूड कलर ऐड करूँगी, ग्रीन फूड कलर। जैसे हमारी कैरियों का कलर होता है ना, ऐसे ही हमने इसको कलर देना है ना, ग्रीन कलर। ये बिल्कुल जो है आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप फूड कलर ऐड करें। आप चाहें तो जो कैरी का अपना कलर होता है आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं जो। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर कितना पकाना है, देखिए हमने यहाँ पर इतना पकाना है कि थिक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर मेरी जो है शूट होने से रह गया था, यहाँ पर मैंने इसको इतना पकाया कि गाढ़ा हो गया, और जब आप अपने 2 फिंगर के बीच में इसको लेंगे ना तो आपको चिपचिपाहट सी महसूस होंगी। हमने कोई 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस आपने अपने दोनों फिंगर में चेक कर लीजिएगा कि आपकी दोनों फिंगर में चिपचिपाहट बस महसूस होनी चाहिए। मैंने इसको इतना पकाया कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके झाग आए हुए ना, तो देखिए झाग इसी के कलर के आए हुए हैं, तो समझ जाइए इस मोमेंट पे कि आपका जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताऊँ कि ठंडा होने पर जो है मज़ीद गाढ़ा भी होगा, तो इसीलिए आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेना, और मैं आपको भी अपनी कंसिस्टेंसी चेक कराऊंगी कि मैंने कितना इसको ठीक रखा है। हाफ लेमन इसको कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, इससे आपका जो ये सिरप है ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको आराम से फ्रिज में 3 से 4 माह के लिए रख सकते हैं। तो लेमन जो इसको प्रिजर्व करने का काम करेगा, तो लेमन डालकर अच्छे से आप मिक्स कर लेते हैं। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब हम इसको अपने एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको आप चाहे तो किसी भी बोतल में, किसी भी जार में आप इसको डाल के रख लीजिए सेव करने के लिए फ्रिज में। लेकिन उस जार का मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल भी इसमें पानी की नमी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए आपका जार, ठीक है। तो यहाँ पर हम शरबत तैयार कर रहे हैं। तो देखिए हमने ये जो इस लिए में इस डोई की मदद से हमने 3 जो है शामिल किए यहाँ पर सिरप कैरी का। अब मैं यहाँ पर 1 गिलास मैंने पानी का शामिल कर दिया। इसको बनाने का तरीका इस तरह है।
अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, ये भी आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। मैंने क्या करा है 1 टेबल स्पून जो है तो मलंगा लिया, उसको पानी में डिप करा और 10-12 मिनट में ये फूल गया, तो इसको मैंने शामिल कर दिया अपने शरबत में। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन क्या है तुख मलंगे की तासीर जो है ठंडी होती है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया कि गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा तुख मलंगा। अब देखिए शरबत जो होते हैं ना ठंडे ही अच्छे लगते हैं, ठंडे ठंडे ठंडा ठार सर्व करना चाहिए मेहमानों के आगे, अपनी फैमिली के लिए या अपनी फैमिली के आगे सर्व करना चाहे तो। यहाँ पर हम ढेर सारी बर्फ़ डाल देंगे क्योंकि हमें इसको बिल्कुल चिल्ड और ठंडा ठार बनाना है, तो ढेर सारी बर्फ़ शामिल कर देंगे और फिर इसको हम ज़रा हिला लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल से ठंडा ठार शरबत तैयार हो जाए। साथ में इसको और मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाएंगे नींबू की स्लाइस डालकर। अब देखिए लग रहा है ना टेस्टी, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों ने क्या करना है, बस एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखिए और बनाकर सेव कर लीजिए। गर्मियों को बहुत सख्त मौसम चल रहे हैं, आप यकीन करें बच्चे आपके स्कूल से आएँ, ट्यूशन से आएँ, उनको दीजिए क्योंकि ये आपके बच्चों के फैमिली मेम्बर्स को दीजिए, ये लू से बचाएगा। एक बार मैं कह रही हूँ बनाकर तो देखिए, यकीन करें आपको पसंद आएगा। आप देखें बहुत ही यूनिक इसका टेस्ट लगेगा आप लोगों को। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोगों ने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। आपकी प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ, तो आप लोग मुझे दिल खोलकर कमेंट कीजिए, दिल खोलकर प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की समर रेसिपीज़ और बकरा ईद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की समर रेसिपीज़ और बकरा ईद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।